हसन निसार साहब, आपके ख्याल में कि एक तरफ मुफाहिमत की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये वीडियो सामने आ जाए कि 40 फुट तवील कंटेनर तैयार है जिस पर आज़ादी या मौत लिखी है, वज़ीर आला उसका मुआयना कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई के पास वाकई कंटेनर सियासत की कोई गुंजाइश बची है या कोई रास्ता बनाना चाहते हैं वो? देखें, पहली बात तो ये है कि हम इनकलाब बहुत करते हैं और इसको बहुत रोमांटिसाइज करते हैं। पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि इनकलाब से बड़ा शराब कोई नहीं होता। इनकलाब होता है पुराने ज़ालिमों को रिप्लेस करके नए ज़ालिमों को लाने का। ये बॉटम लाइन है आपके हर इनकलाब की। अब जो सवाल आपका है, ये एक मुहावरा है, जब तक सांस तब तक आस। और फिर कभी सोचा आपने पैंतरे बदलना? पैंतरा कामयाब हो ना हो, लेकिन कुश्ती में, लड़ाई में, जंग में, ये बॉक्सिंग में या आम जंगों में पैंतरे बदलते हैं। अच्छा जनरल भी वही समझा जाता है। शहजाद साहब से पूछ लेना, जिसको सिर्फ चार्ज ही नहीं, रिट्रीट पे भी कमांड होती है, चूंकि वो भी एक आर्ट है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और इक़्तिदार तो जंग भी है और मोहब्बत भी। सर, पैंतरा नया नहीं है वहां पर। कमाल की बात है, मेरी बात सुन लेना यहाँ, प्लीज डोंट इंटरप्ट। मेरी उम्र है नहीं, मैं खिसक जाता हूँ। अच्छा, और ये भी शायद ये भी मुफाहमत की जानिब ही एक कदम हो, जिसको मलफूफ अंदाज में शायद आपने या पता नहीं ये जगम साहब ने कहा है कि वो सिर्फ दिखा रहे हैं, बना रहे हैं। जब होगा, जब पकेगा तो फूटेगा। सराइकी का मुहावरा है, पकेगा तो फूटेगा। इंतजार कर लें, एडी गड़ी काली पई जी। ठीक हो गया। मगर क्या ये पुरानी स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी अगर इसको चलाने की कोशिश करते हैं? यू नेवर नो। अच्छा, यू नेवर नो। एक खूबसूरत प्रिंसिपल आपको बताऊं कि आप 1 से 100 तक कार्ड्स छोटे छोटे लिख के जेब में डालें, तो मैं नंबर भूल गया हूं कि कितनी बार आप ट्राई करोगे तो वो तरतीब में निकल आएगा। आप बाजू का सिगरेट पी के फेंकते हो गुल, और बाजू का सीधा खड़ा हो जाता है। नॉर्मली हो नहीं सकता, मेरे साथ खुद हुआ है। आई हैव एंजॉयड इट। मैं कोशिश करूं तो नहीं होता। सिगरेट पिया, फेंका, अब नहीं, घर में, बाहर नहीं, तो वो ये फुदक के ना वो यूं सीधा खड़ा हो जाता है। यू नेवर नो। ये चुम्मी चुम्मी ठा ठा का खेल है भाई। सर पैर तो है नहीं यहाँ किसी चीज का। तो लग गया दाग तो बस ठीक है, ना लगा तो तद भी ठीक है। वो पोजीशन तो है ही ना जिसमें हैं ये लोग जी। उससे को बेहतरी आ सकती है ना, बदतरी और क्या आनी है। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, एक ओपिनियन है कि वही पुरानी स्ट्रेटेजी काम भी कर सकती है और एक ओपिनियन है कि फिर रद्दमल भी सख्त आएगा। मगर ये कंटेनर सियासत पीटीआई का 2014 से एक अहम टूल रहा है, 24 के आखिर के बाद से नहीं दिखाया, उस तरह से नजर आया। महज ऐलानात के तौर पर इस्तेमाल कर रही है पीटीआई इस वक्त आपको, अलामती तौर पर, या बाज़ाब्ता और बाकायदा एहतजाजी सियासत की वापसी का आगाज होने को है? अच्छा, आपका चूंकि कंटेनर का इस्तारा आप इस्तेमाल कर रही हैं जी, तो कंटेनर पहली मर्तबा पाकिस्तान की सियासत में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हमें तो सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो ने 2007 में। उससे पहले ट्रक में 1988 में आई थी चढ़ के, और भी लोगों ने ज़ाहिर ट्रक वगैरह यूज किए हुए हैं, लेकिन कंटेनर का इस्तेमाल उस वक्त हुआ। तो कौन सी तोपें चल गई उस वक्त उस कंटेनर में से? सिमिलरली बाद में भी कंटेनर इस्तेमाल हुए, तो कौन से कंटेनर में से कौन सी तोपें चली? कुछ नहीं, कोई तोप नहीं चलती। सियासत का आजकल एक तरीका है, पाकिस्तान की सियासत में इसकी जगह बन गई है, तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल की चीज है, जो इससे बात निकले, जो फिक्र निकले, जो आवाज निकले, वो मैटर करती है, ना कि कंटेनर बजाते खुद मैटर करता है। लेकिन उससे पहले एक शेर सुन लीजिए मिर्जा गालिब को। आप हम सब माशाल्लाह, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गए। अच्छा, कहने का मतलब है कि ये जो मुश्किलें डालने वाले हैं ना, उनको इस शेर को रोजाना सुबह लिख के अपने सामने रख लेना चाहिए कि रंज से इतना खूगर ना करो इंसान को कि वो रंज का असर ही खत्म हो जाए। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहनी चाहिए कि रंज जब हो, जब चोट लगे, जब जख्म दो, तो जख्म का दर्द भी हो।
और जब जख्म का दर्द खत्म हो जाए तो फिर उसके लिए कोई माने नहीं रखता कि उसने क्या कीमत चुकानी है, किस तरह चुकानी है, कैसे चुकानी है। हैविंग सेड दैट, तो ये तो आपका वो सवाल का जवाब हो गया कि सियासत किस किस्म की होगी। नहीं, सियासत तो हर तरह की हो सकती है। हम ये आज कोई बात तो नहीं कर ली उसने, किसी ने भी किसी के ऊपर कि आइंदा इस किस्म का बस मेरा आपके साथ ही होगा, जानू पे बैठ के या हर चीज, न ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है कि जिस किस्म का माहौल होगा उस किस्म की सियासत होगी। कभी एग्रेशन होगी, कभी उस पे पीछे जाएंगे, कभी 2 कदम आगे, कभी इधर, कभी बाएं, कभी दाएं। जिस किस्म का सियासी माहौल होगा उस किस्म का खेल खेला जाएगा। और ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, ये तमाम सियासी पार्टियों की बात है जो कि अपने अपने मफादात और अपने अपने पर्पज और अपने अहदाफ लेके चलती हैं। तो मेरा ख्याल है सियासत को बैत की शक्ल में देखना ये मेरे ख्याल में गलत सोच होगी और उसको हमें यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं। पिछले चंद दिनों के अंदर जो तब्दीलियां आपने देखी, आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर केपी ने उस कंटेनर के होते हुए 2 इतनी अहम मीटिंग्स के अंदर शमूलियत की और उसके ऊपर जिम्मेदारी उठाई और उसके सर आज जिम्मेदार भी बने। मीटिंग हुई है एक। राइट, तो 2 हो गई ना, एक पहले हुई और एक आज हो गई। अच्छा, तो इससे आपको अंदाजा होता है कि वो कंटेनर के बावजूद अकल अपनी जगह पे कायम रहती है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो गई जो कि नहीं हो रही थी, पहले हो जानी चाहिए थी, शायद उससे भी कुछ बेहतरी आ जाती। तीसरा, आज वकील साहब को भी मौका मिल गया आगे जाके मिलने का, वो भी जाके कोर्ट को कुछ बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमे रुके हुए थे वो खुल गए कि आइए हम आपसे बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुफाहमत और मुज़ाहमत के अंदर से एक चीज चुनी जाएगी। कभी मुफाहमत होगी, कभी मुज़ाहमत होगी। कितनी ढील कहां पे देनी है, अभी तो हम बसंत से फारिग हुए हैं कि गुड्डी का कहां पे उसको ढील देनी है और कहां पे उसको खींचना है। मेरे ख्याल में यही तो सारी खेल होती है पतंगों की। तो इन पतंगों की लड़ाई के अंदर हमें बहुत जल्दी एक स्ट्रिक्ट रिजिड सिस्टम सर फिर एक पतंग कट जाती है, ये ढील देने में और पेचा लगाने में ना, एक पतंग कट जाती है। वजीर आला अफरीदी का कंटेनर जो है वो मुफाहमती अमल में किसी स्ट्रेटेजी के तौर पर काम आएगा या फिर आप समझते हैं वो रियासत को दबाव में ले आएगा, ला सकता है? जो पतंग कटती है वो किसी छत पे गिरती है और वो छत वाले उसके अंदर दोबारा उन तनाबों में डाल के ना अपनी डोर फिर उड़ा देते हैं। तो एक तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए, पतंगें गिरी हुई ये नहीं होता कि कभी उड़ने के काबिल नहीं रहती, अनलेस फंस ना जाए किसी जगह पे। तो इतनी अक्ल होनी चाहिए कि गिरना है तो किस छत पे गिरना है। तो डोरें हिलती रहेंगी पतंग की, आप ये कह रहे हैं? आप दूसरी बात जो आपका सवाल है कि क्या वो स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर क्या है? सब कुछ स्ट्रैटेजी है, हर चीज स्ट्रैटेजी है। इन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है, तमाम चीजें, आलात आपके पास हैं। आपने कौन सा औजार किस वक्त, कौन सा आला, कौन सी सोच किस वक्त इस्तेमाल करनी है, वही सियासत है। और ये समझ होनी चाहिए मेरे ख्याल में इन लोगों की अचकजई तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की मौजूदगी में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन गार्ड रेल्स चल के अपने हदूद के अंदर रहते हुए मामला आगे चलेंगे। सियासत के अंदर थोड़ी सी उम्मीद बेहतरी की पैदा हो रही है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, एक तरफ रिकंसिलिएशन की कयास आ रही है गुफ्तगू, फिर कंटेनर जिस पर आज़ादी या मौत लिखा है, मज़ाहमती इस्तारा है, ये बारीक लकीर है मुफाहमत और मुज़ाहमत के दरमियान। पीटीआई तवाज़ुन बरकरार रख पाएगी, सियासी खला में गिर जाएगी। ऊपर 2 मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट में से एक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई पोलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है और एक तरफ कहा गया कि पोलिटिकल स्ट्रेटेजी मौजूद है। आपको पीटीआई कहाँ दिखाई देती है? मजबूर दिखाई देती है। अच्छा, और मैं जब इस सूरत हाल को देखता हूँ तो काफ़ी हमदर्दी मुझे पैदा होना शुरू हो जाती है मेरे दिल में सुहेल अफरीदी साहब के लिए, क्योंकि एक बहुत मुश्किल जगह पर फंसे हुए हैं। लेकिन पिछले 2 माह में अगर आप उनकी सियासत का जायजा लें तो मेरा ख्याल है 2 बातें बड़ी सामने निकल के आती हैं। एक शायद उनको समझाई गई है और वो ये है कि ये जो नाराज वजीर आला वाला खेल वो खेल रहे थे उससे पहले चंद माह तक, वो नहीं चलेगा ज्यादा। और अगर वो सियासी मैदान में उतरे हैं तो जो भी उसके मदरजा कवायद हैं उसके मुताबिक ही उनको ये खेल खेलना पड़ेगा। या अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद वो इस मैदान में अपनी जगह ही खो। और एक जो शायद उनको खुद जब उन्होंने अपनी हालत पर नजर डाली है तो उनको खुद समझ में आई है कि आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो एक मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो कम से कम मेरे लिए आसानी हो जाएगी। देखें, 90 की दहाई में जब हुकूमतें बदलती थी ना, हर 2-2.5 साल बाद हुकूमत बदल जाती थी, फिर एक इंतखाब होता था, फिर दूसरी पार्टी आ जाती थी हुकूमत में, 2-2.5 साल वो भी गुजार लेती थी। वो एक तरह से एक 1 डे मैच था। वो शुरू होता था, थोड़ी देर के लिए खेला जाता था, फिर खत्म हो जाता था, फिर दोबारा से शुरू हो जाता था। इमरान खान के आने के बाद इस खेल को, ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, इसके बुनियादी कवायद तो नहीं बदले हैं, लेकिन उन्होंने इसकी तवालत में जरूर इजाफा कर दिया है। एक 1 डे मैच से वो उसको एक टेस्ट मैच की तरफ ले गए हैं। और ये वजह है कि मुझे इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब से थोड़ी सी हमदर्दी है, क्योंकि उनको
अब ये समझ आ गई है कि वो नाराजगी का खेल ज्यादा देर तक नहीं खेल सकते, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो सपोर्ट बेस है, उनको जाती सपोर्ट बेस तो नहीं है, वो तो इमरान खान की वजह से अपने ओहदे पर भी कायम है और पार्टी में भी जो उनका मकाम है वो इमरान खान की वजह से है। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी खुश रखने का कोई ना कोई तरीका तो उनको चाहिए है ना, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि वो कभी तल्ख लहजा भी अपनाएं, बंद दरवाजों के पीछे जो भी बात करें, बाहर निकल कर वो उनके रवैये में कोई बहुत ज्यादा लोगों को उनका रवैया मुख्तलिफ ना नजर आए। मुश्किल खेल है जो उनको खेलना पड़ रहा है, कम उम्री में ही खेलना पड़ रहा है। लेकिन इस तो आप ये कह रहे हैं वो मुफाहिमत और मज़ाहिमत में तवाज़ुन कायम रखे हुए हैं, मगर क्या उनके पास कंटेनर सियासत की गुंजाइश है? देखिए, मैंने कहा ना, ये गुंजाइश की बात नहीं है, ये उनकी मजबूरी की बात है। और उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है वो हुकूमत से डील करना या मुक़्तदरा से डील करना या हमारी अस्करी क़यादत से डील करना नहीं है। उनके सामने जो बड़ा चैलेंज है वो इमरान खान के जो जुर्मी सपोर्टर्स हैं और जो उनकी पार्टी के अंदर एक हार्ड लाइन तबका है, उनको किसी तरह से जिनकी ख्वाहिश है कि ये बसात ही पलट दी जाएगी। छोड़े, इमरान खान तो इनकलाबी लीडर है ना, वो तो इनकलाब की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, तो फिर क्यों हम मुरवजा कानून के मुताबिक कोई सियासी खेल खेल रहे हैं, बसात को उल्टे